फ्रेंड्स, एक हफ्ता हो गया है, आप देख रहे होंगे एक कंट्रोवर्सी जो कि दो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर्स का बीच में है, संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। अब चलो कंट्रोवर्सी क्या है, हम आज थोड़ा उसको बहुत डीपली देखेंगे। ये कंट्रोवर्सी है या नहीं है। मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पस को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। पहला बात है, आप देख संदीप माहेश्वरी जब वीडियो को अपलोड किए थे वो किसी का भी नाम नहीं लिए थे, विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिए थे, उसका कंपनी का नाम नहीं लिए थे। फुल एक एजुकेशन वीडियो बनाए थे कि भाई आप मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है उससे दूर रहिए। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। अब ऐसे भी आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल उससे पहले 1-2 साल पहले भी अच्छा वीडियो बनाए। आप ध्रुव राठी का वीडियो भी देख सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारा यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे वो लोग वीडियो बनाए हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअल क्यों अच्छा नहीं है। जो लोग नहीं जानते, MLM है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है MLM के नाम पे। एक्चुअल मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, जो बंदा ज्वाइन करता है वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। अब चलो प्रोडक्ट सेल नहीं करता, सेलर नहीं है। अब उसमें जैसे समझा जाता है कि भाई एक ओनर रहता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर, लेकिन इसमें कंज्यूमर जो है वही डिस्ट्रीब्यूटर है। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, कंज्यूमर खुद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। इसीलिए उसको क्या मिलेगा, कुछ मिलता ही नहीं है, उसको एक्चुअली लॉस होता है। आप मेन चीज क्या लॉस होता है, आप सोचते हैं कि उसका पैसा का लॉस होता है, टाइम उसको जाता है और एनर्जी जाता है। उससे भी बड़ा चीज उसका चला जाता है, उसका बड़ा चीज जो है उसका फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, ये सब चला जाता है। आप जैसे कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में पार्ट लेंगे, उसका मेंबरशिप बनेंगे, आप क्या करेंगे, अपना फैमिली मेंबर को बताएंगे, फ्रेंड को बताएंगे, रिलेटिव को बताएंगे। ऐसे होगा ना, वो लोग आपसे मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, कॉल नहीं उठाएगा, आपका जब जरूरत है वो हेल्प भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई आप घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से वही बात को लेकर आके बात करेंगे, भाई ये वाला स्कीम में आप ज्वाइन कर लो। एक अनएम्प्लॉयड 12th फेल इंसान में क्या वैल्यू दिख रही है एक MLM कंपनी को? उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज हैं। एक कि उसके पास थोड़ा सा पैसा है जो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे पास पैसे बनेंगे उस इंसान से, एक वैल्यू ये है। और दूसरी वैल्यू ये है, अगर हम उसे बेवकूफ बनाएंगे तो वो हमारे लिए और बेवकूफ लोगों को ढूंढेगा जो और पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम और पैसे कमा पाए। इसीलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। नॉट ओनली फाइनेंशियली, वो मेंटली आपको हरास भी करेगा। आप अपना जितना भी फ्रेंड है आप उसमें लॉस कर देंगे। MLM कंपनीज में अक्सर लाइव इवेंट्स कराए जाते हैं जहां पर बहुत सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल टॉक दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर कोई MLM के बारे में बुरा बोलता है, आप पर डाउट करता है, तो नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो। अक्सर ये होता है कि जो MLM में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं इसके, वो अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से। अब मल्टी लेवल तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग।
तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है, तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना है तो आप सिंपली बेच दो ना कि हाँ साबुन है 10 रुपए का है, ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली दैट इज़ द ट्रूथ। और नो डाउट उसका कोर्स का वैल्यू जो था 35,000 50,000 उसको ज़्यादा भी है। ऐसे भी मुझे मेरे पास भी लगभग 2-3 साल पहले ऐसे भी फ़ोन आया था वो कोर्स को लेने के लिए कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, कर लीजिए। लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिया उस कोर्स को लेने के लिए, कारण उसका कोई ज़रूरत ही नहीं। और उससे उसका बहुत पहले लगभग 2012-13 में मैं एक जैसे आमू का एक नेटवर्क में घुसा था। मुझे पता है भाई इसमें फ्रेंडशिप चला जाता है। इसीलिए ये उसी दिन से मैं सिखाऊंगा भाई कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में घुसना ही नहीं है। आपको प्रोडक्ट चाहिए, आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आपको चाहिए तो यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप जाएंगे तो लॉस आपको जरूर होगा। तो मुझे क्या मिलेगा? उसमें सर खुद आपको से मतलब बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, खुद ट्रेनिंग से मिलेगी। बिल्कुल। किसी को वाहियात है एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। अभी थोड़ा दोनों का कंट्रोवर्सी के बारे में और बता देते हैं। कल और एक वीडियो आया है जिसमें संदीप महेश्वरी बहुत अच्छा से बताए हैं। एक्चुअली वो विवेक बिंद्रा का पीछे बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं जो भी 18 से 25 साल की उसी उम्र में है जिसका इनकम नहीं है वो कैसे जो MLM जो कंपनी है उसी का ट्रैप में न जाए, इसीलिए वो वीडियो बनाए थे। लेकिन विवेक बिंद्रा जो है आपका मैच्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, वो जबरदस्ती उसमें छलांग मार दिए और संदीप महेश्वरी को फ़ोन किए, उसका टीम मेंबर को भेजे और फाइनल एक वीडियो बना के बताया कि भाई ये स्कैम नहीं है। ऐसे करके बहुत कुछ है जिसका चलते संदीप महेश्वरी को और एक वीडियो बनाना पड़ा। कल रात वो अपलोड किए हैं। अभी तक जो है जब तक वीडियो अभी बना रहा हूँ मोर देन 20 लाख उसको देख चुके हैं 7-8 घंटा। सो आप चाहे तो उसका वीडियो का कुछ क्लिप अभी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस है। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। और मेरा तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में मत जाइए, क्योंकि आपका फ्रेंडशिप पहला बात तो चला जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आपका एनर्जी जाएगा, आपका टाइम जाएगा। इसीलिए उसमें मत जाइए। लेकिन किसका प्रोडक्ट अच्छा है आप खरीद लीजिए, इसको यूज कीजिए, वो अपने ऊपर में। यहां पे गेम कुछ और ही चल रहा है। यहां पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ही ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहां से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे, ये और हाई लेवल का गेम हो गया, मतलब इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूं तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। और संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और मेरा जो व्यू पॉइंट है आपको कैसे लगा वो भी बताइए। थैंक यू।